गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर है 46 क्लास 9। ठीक है, आज हम जानेंगे ऊतक के बारे में। पिछली बार भी हम लोगों ने पैरेन्काइमा ऊतक के बारे में पढ़ा था, तो आज हम जानेंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। राइट, तो जिज्ञासा दीदी क्वेश्चन पूछा जाता है, पौधे इतने लचीले, कठोर एवं मजबूत कैसे होते हैं। देखो, जैसा कि हमने ये जाना कि पादपों में पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा भी होता है और स्क्लेरेन्काइमा भी, और ये सारे कौन से होते हैं? सरल स्थायी ऊतक। कौन से होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में। और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो उन्हें कठोर तथा मजबूत बनाता है। ओके, पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा जो होते हैं, इन्हें पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जाता है। मतलब ये एपिडर्मिस के नीचे जो वहाँ पे फॉलिएज होती है, लीव्स होती हैं, उसके वृत्त में देखा जाता है। ओके, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। देखो, ये जो है हमारे पास ये कोलेनकाइमा है। ये यहाँ पर क्या है? एपिडर्मिस के नीचे हम लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है? पर्णवृत्त में ये कोलेनकाइमा नज़र आ रहा है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, मतलब लिविंग होती हैं, लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं। देखिए, कोशिकाएं आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और इनके जो पेक्टिन नाम का रासायनिक पदार्थ के कारण, देखो जो ये इसकी होती है मोटाई जो होती है, वो पेक्टिन नामक के रासायनिक पदार्थ के कारण ये मोटी होती हैं इनकी कोशिकाएं। तथा कोशिकाओं के बीच में कम स्थान होता है। देखो, कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर कम स्थान है, ज़्यादा स्थान नहीं है। ओके, अच्छा, पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण ही आता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स की, ठीक है ना, जैसे हिलता डुलना, लचीलापन, वो सब इसके कोलेनकाइमा की वजह से आता है। और ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो कोलेनकाइमा की वजह से ही होता है। ठीक, तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे भित्ति की मोटाई दी हुई है, रसधानियाँ हैं बीच में जिनको वैक्यूल्स कहते हैं, केंद्रक है, ये देखिए ये केंद्रक नज़र आ रहा है डार्क कलर का, और कोशिका भित्ति जो है काफ़ी पहले से मोटी है, जो हमने पिछली बार देखी थी। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। अब है दूसरा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, लेकिन ये पौधे को क्या करता है? कठोर तथा मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? कठोरता करता है और मजबूती प्रदान करता है। और इस ऊतक की जो पक्व कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती हैं। मतलब इस जो टिश्यू की जो मैच्योर टिश्यूज़ हैं, जो इसकी कोशिकाएं हैं, वो डेड होती हैं, लॉन्ग होती हैं और थिन होती हैं। ठीक है, और ये देखिए आप यहाँ पे जिसकी इन्होंने ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिए। तो इसमें इस ऊतक की जो भित्ति है वो लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच में जगह ही नहीं नज़र आती। देखिए, ये जो लिग्निन है, लिग्निन की वजह से सारा ग्रीन जो डार्क है वो लिग्निन है, वो इतना ज़्यादा मोटा कर देता है कि कोशिकाओं के बीच में आंतरिक स्थान हमें पता ही नहीं चलता। यह ऊतक तने में पाया जाता है। देखो, संवहन बंडल के समीप पाया जाता है, पत्तों की शिराओं में पाया जाता है तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में अवस्थित होता है। क्योंकि देखो, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड होती हैं, तो ऑब्वियसली जैसे बीज होते हैं कितने कठोर होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर संवहन मंडल, मतलब जैसे जाइलम और फ्लोएम हो गए, उस वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, पत्तों की जो शिराएँ होती हैं, शिराएँ मतलब जो पत्तों की शिराएँ होती हैं, इनके पास पाया जाता है। कोई ऐसे पदार्थ जहाँ पे कि मतलब कठोरता की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और यह दो प्रकार के होते हैं, जिसे कहते हैं रेशा और स्क्लेरेसिस। रेशा मतलब फाइबर और स्क्लेरेसिस कहते हैं इसे। ये यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डायग्राम में भी देखेंगे तो ये लिग्निन है और ये ल्यूमिन है, जो इसका संकीर्ण ल्यूमिन है। ओके, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त दो और सरल स्थायी ऊतकों के नाम बताइए। तो पैरेन्काइमा के अतिरिक्त जो है वो कोलेनकाइमा है, ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक, फिर उसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? तो जो जहाँ मैंने बताया ना, तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों के शिराओं में, बीजों तथा फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। और इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य क्या होता है कि यह जो है
यह पौधों को कठोर रखता है और मजबूती प्रदान करता है। ओके, अच्छा, फिर है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? वही क्योंकि यहाँ पे देखिए लिग्निन होता है इतना सारा, वो इतना मोटा कर देता है कि उनकी भित्ति मोटी हो जाती है। फिर है कोलेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? कोलेनकाइमा जो होता है वो हमने जैसे पहले ही उसमें पढ़ा कि एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? जो लचीलापन होता है कोशिकाओं पेड़ के अंदर पौधों में, उसी की वजह से होता है, कोलेनकाइमा की वजह से। ओके, फिर है स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए डिफरेंस पहला यही है कि कोलेनकाइमा जो है वो पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, पहली चीज़। ठीक, फिर उसके बाद है इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों में पेक्टिन होता है। ठीक, लेकिन जब स्क्लेरेन्काइमा की बात करी जाए तो यह पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करता है और इस ऊतक की जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, लंबी होती हैं और पतली होती हैं, और इस ऊतक की जो भित्ति होती है लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच में आंतरिक स्थान नहीं होता। और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो शिराओं में, बीजों में, फलों में कठोर जगह में पाया जाता है, और जो कोलेनकाइमा है वो कहाँ पे पाया जाता है? पर्णवृत्त में, एपिडर्मिस के नीचे देखा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 46 साइंस की, क्लास 9th की। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से करके प्लीज़ आप अपना काम कंप्लीट करिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक